हेलो जमेना, ये हो गया आपके लिए वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि है मंथली रीडिंग एक्चुअली। और ये वेरी स्पेशल क्यों है ये आपको बाद में पता चलेगा इसमें। सो लेट्स सी। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। हाँ, इसमें मैं पहले बता देता हूँ कि इसमें हम हेल्थ भी देखेंगे, करियर भी देखेंगे, करियर एंड फाइनेंस, ओके। एंड हम इसमें कुछ एक स्पेशल चीज़ भी देखने वाले हैं, ओके। सो लेट्स सी। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनी। ओके, तो 6 कार्ड्स निकालने हैं हमने इसमें, ओके। ओके, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, चैरियट कार्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 2 सेवन्स हैं, 2 एट्स हैं, ओके। सो मुझे लगता है प्रोग्रेशन जरूर होगा क्योंकि 7 से 8 गया है यहाँ पर, ओके। सो लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है कि पास्ट में आप दोनों, क्योंकि ये वाली लव रीडिंग है, ओके, ये लव सेशन चल रहा है इसमें अभी। सो ये वाला लव वाला है पोर्शन, ओके, मंथली हुई। सो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि लेटली आप लोग अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, ओके। और चीज़ें बहुत स्लोली ही आगे बढ़ रही थी। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो नहीं के बराबर ही आगे बढ़ रही थी आप दोनों के बीच में, ओके। हो सकता है कि या तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या फिर हो सकता है कि आपसे आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे होंगे या फिर कॉल नहीं उठा रहे होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी इगोइस्टिक है और इनको अपनी बात ऊपर रखनी होती है किसी भी हालत में, और यही चीज़ें होती रही हैं आपके साथ इस पूरे रिलेशनशिप में, ओके। अब नाउ मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, ओके, इनकी ईगो की वजह से। आप कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन ये बस अपनी बातों पर रखना चाहते हैं और इनको लगता है जो चीज़ इनको लगता है सही है वही सही है, बस दैट्स इट, ओके। सो यहाँ पर मेनली आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हैं, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। सो आपने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अब आप भी नहीं झुकेंगे। आपने इस पर्सन को जब से अपना पक्ष बताया है, अपना स्टैंड बताया है कि बस मैं तो अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता या कर सकती, ओके। एंड दिस इज़ द लाइन, एंड इसके आगे आई विल नॉट अलाउ यू कि आप इस पे इंटरफेयर करें, ओके। अगर इनको आना है तो देन यहाँ पर इतने में मेरी शर्तों पर, ओके, यस। सो ये चीज़ें हैं। अब इन्होंने ईगो में ले लिया उस चीज़ को और आपने इस चीज़ को थोड़ा सा फोर्सफुली पब्लिश किया, एक तरह से देखा जाए तो दिखाया है, पब्लिश नहीं किया, मतलब दिखाया है इस पर्सन को कि शो किया है कि आई विल नॉट टॉलरेट दिस, ओके। सो नाउ अगला जो कार्ड है वो है द मैजिशियन कार्ड, ओके। द मैजिशियन कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए प्रॉब्लम ये रही है कि ये ना तो आपको कभी सच बताए हैं, ओके, कभी भी किसी चीज़ को लेकर के सच नहीं बताया इन्होंने आपको लेकर के, और ना ही बस आप यूँ समझ लीजिए कि इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, ओके, आपको जो पता होनी चाहिए, ओके। सो सम थिंग्स आर फिशी,
ओके, और ये पर्सन बहुत माहिर है इन चीज़ों में। ओके, बाकी मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी जोड़-तोड़ लगा कर के अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, और ये अभी भी चल रहा है यहाँ पर। ओके, अम, देखिए, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यू हैव ऑल द टूल्स। ओके, आपके पास सारे टूल्स हैं। अगर आप इस पर्सन का भंडाफोड़ करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये मुझे लगता है कि दे आर कन्फ्यूज्ड ऑल्सो। ओके, मतलब ये है कि उनको कहीं न कहीं ये भी लगता है कि वो आपको लूज़ ना कर दें। ओके, और काफ़ी हद तक ये चीज़ें चल रही हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि हो सकता है कि अब क्योंकि आपके बीच में दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं, तो इनको अब डर लगने लगा है कहीं आप इनके हाथ से ना निकल जाएं, कहीं आप इनसे दूर ना चले जाएं कम्प्लीटली। इनको इस चीज़ का डर है। और पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं इस महीने में। ओके, हो सकता है इनकी तरफ से एक मैसेज आ जाए खुद से ही रैंडमली। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यस, जेमिनी है यहाँ पर, और यहाँ पर टॉरस भी है। ओके, सो लेट्स सी पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का। देखिए जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर पहले 5 दिन में अभी जुलाई के, मुझे लगता है कि आपको अभी कन्फ्यूजन ही बना रहेगा इस रिलेशनशिप में। और बेसिकली आप अगर कोशिश भी करते हैं अपनी तरफ से, या इनको देखने की कोशिश करते हैं, इनसे मिलने की कोशिश करते हैं, या फिर इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको बेसिकली कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देगा। इट्स लाइक दैट। ओके, इल्यूजन सा बना रहेगा। और एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि 7 ऑफ कप्स हैं, देन यहाँ पर हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शंस इनके पास मौजूद हों इस टाइम पे, और आपको ये दिखाई दे सकते हैं कि दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस जो इस पर्सन के पास हो सकते हैं, जो कि आगे जा कर के इसके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ओके, हाउएवर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है अभी तक जो फुल एंड फाइनल हो सके, या फिर किसी भी तरह से आगे बढ़ सके अभी फ़िलहाल में। ओके, यस, सो इस तरह की सिचुएशन रहेगी पहले 5 दिनों की जुलाई में। एंड नाउ यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो ज़रूर होने वाला है। जो आफ्टर 10 डेज़, मतलब 5 to 10 डेज़ के बीच में जो 5 दिन है, ये 5 और 10 डेज़ के बीच में, पहले 5 दिन के बाद और 10 दिन से पहले। ओके, इस बीच में आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी लॉजिकल कन्वर्सेशन में तब्दील होने वाला है। और ये लॉजिकल चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बहुत तरीके से चीज़ें अपने मतलब ऐसी बातें आप इस पर्सन के सामने रख रहे हैं, जिससे कि ये पर्सन जवाब नहीं दे पाएगा आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इन पे भारी पड़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जेमिनी आप जानते हैं। ओके, सो या आप कई बार लॉजिक इतने तगड़े रखते हैं ना कि सामने वाले की हिल जाती है। ओके, सो यस, ये फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इनको बिल्कुल स्पीचलेस कर देगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द चैरिट कार्ड है। द चैरिट कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए ये जो पर्सन है ये फिर भी ऐसा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं आपका। ये आपके पास आएँगे, बिल्कुल आएँगे। और अभी तक क्या है, ईगो दिखा रहे थे। जब आपने लॉजिकली इनको थ्रैश करेंगे ना आप इसको, तब उसके बाद इनको थोड़ा-सा अकल आने वाली है, और यहाँ पर चैरिट कार्ड से ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं बातचीत करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर द चैरिट कार्ड मुझे बता रहा है कि इन दोनों के बीच में, यानी आप दोनों के बीच में काफ़ी कन्वर्सेशन हो रही है, और ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं, एंड विक्ट्री चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं चैरिट कार्ड से। सो यस, यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक आपके लिए आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये पर्सन आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं जुलाई के महीने में। लेकिन ये फर्स्ट 15 डेज़ हैं। ओके, फर्स्ट 15 डेज़ जो अभी तक मैंने बताया, फर्स्ट 15 डेज़ हैं।
तो 10 से 15 दिन के बीच में ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, ओके। और यहाँ पर देखिए अगर हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि इसके बाद से ये पर्सन आपके लिए मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आपके लिए पुश करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने आप को जो ये पहले सुपीरियर मानते थे, बहुत ईगोइस्टिक थे, वो सारी चीज़ें थी ना, ये अब चीज़ें चेंज होने वाली हैं और ये पर्सन अपनी सीरियसनेस दिखाने वाला है आपको, और आपको जीतने के लिए, आपको वापस पाने के लिए ये पर्सन मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि दे आर परफेक्ट फॉर यू, ओके। सो ये 15 टू 20 डेज़ का मैंने हाल बताया अभी आपको, और उसके बाद 20 टू 25 डेज़ में ये पर्सन आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपको वापस से अप्रोच करेंगे और फिर वही प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे जो पहले कभी हुआ करता था। लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप जो हैं बहुत डिससैटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज़ यू नो व्हाट, इस पर्सन ने बीच में आपके प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं की, ओके। शुरू में डेफ़िनेटली करते थे, लेकिन इन्होंने बीच में आपको बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपको एक डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते भी हैं कि नहीं? ये आपके मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं काफ़ी टाइम से, ओके। एट ऑफ कप से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं अब आप इस पर्सन को इसके हाल पे छोड़ कर के वापस जाना चाहते हैं कहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ कप से, ऐसा पॉसिबल है। और हो सकता है आप इस पर्सन को अब धमकी दे दें कि नहीं है, इस तरह से नहीं चल पाएगा हमारा, ओके। तो ये 20 टू 25 डेज़ का मैंने बताया। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। तो देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये हालांकि आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे इस बीच में, क्योंकि जब आप इनको बोल देंगे कि नहीं ऐसे नहीं चल पाएगा और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इस तरह का सिचुएशन बार बार हैंडल कर पाना, क्योंकि तुम्हारा तो हर दूसरे तीसरे दिन का यही हाल रहता है, ओके। उसके बाद से देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन स्लोली बट श्योरली दे विल कम, ओके। अपॉलॉजी पेश कर रहे हैं और ट्रैवलिंग करके आपके पास आने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ट्रैवलिंग 2 बार दिखाई दे रही है मुझे इस मंथ में, ओके। और इनकी तरफ से मैं एक अच्छी खासी ग्रोथ देख रहा हूँ यहाँ से। बेसिकली उनकी तरफ से अब पहले आप इनके पीछे-पीछे भागते थे, अब ये पर्सन आपके पीछे-पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मंथ में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा बिल्कुल, लेकिन फिर भी ठीक है, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर अब आउटकम क्या रहेगा। आउटकम देखते हैं। मंथ का आउटकम देखिए मुझे लगता है आपका रिलेशनशिप थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। हालाँकि अभी भी मैं डिसअपॉइंटमेंट देख रहा हूँ आपकी ओर से, आप बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हैं, बिकॉज़ यू नो व्हाट, यहाँ पर क्योंकि जो ऑप्शंस उनके पास हैं, उनमें एक ऑप्शन हो सकता है जो उनके ज़्यादा करीब है, और ये चीज़ का जवाब वो कभी भी आपको नहीं देते। इस चीज़ का आप हमेशा आपको इल्यूज़न देते हैं, ओके? ये चीज़ रहती है। लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, फिर हम करियर, हेल्थ और स्पेशल चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे, ओके? लेट्स सी। बैलेंस आने वाला है, बिल्कुल आपके आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है, और यहाँ पर देखिए ब्लॉसमिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। सो डोंट यू वरी, अभी चीज़ें बैलेंस होने दीजिए, फिर सब कुछ साफ-साफ दिखाई देगा, ओके? लेट्स सी अब आपके लिए करियर सॉरी हेल्थ का देखते हैं, हेल्थ का। हुँ, हेल्थ, इसको अब साइड में रख देते हैं, ओके? क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ओके, हेल्थ। जेमिनी हेल्थ, जेमिनी हेल्थ, जेमिनी हेल्थ। 3 कार्ड निकालेंगे इसमें, जेमिनी हेल्थ। जेमिनी आपकी हेल्थ में मुझे थोड़ा-सा गड़बड़ नज़र आ रहा है भाई, ओके? एक तो पहली चीज़ मैं बता दूँ, तेज़ आपको कोई भी वाहन नहीं चलाना है, आपके लिए भी ये आया है, टॉरस के लिए भी शायद ये आया था, ओके? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, बहुत तेज़ कोई भी आपको स्कूटी वगैरह या फिर बाइक वगैरह आपके पास है, तो बिल्कुल भी नहीं चलानी है, स्पेशली टू व्हीलर्स, ओके? वैसे फोर व्हीलर्स को भी आपको बहुत केयरफुली चलाना है, बिल्कुल। मैं तो इवन कहता हूँ कि इस बार अवॉइड ही करना है इस पूरे मंथ में, क्योंकि उस टाइम पे बारिश का महीना शुरू हो चुका होगा और आप
कहीं रपट सकते हैं, कहीं गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़ ये है, आपके बीच के टाइम में मतलब वो जो बीच के पहले पहले 10 दिन अच्छे रहेंगे, ओके? पहले 10 दिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल लॉजिकली अच्छे चलते रहेंगे, बिल्कुल सही चलेगा सब कुछ। और बीच के जो 10 दिन है ना, उसमें आपको थोड़ा-सा हो सकता है कि या तो मौसमी बीमारियाँ लग जाएँ या फिर हो सकता है बारिश में भीगने की वजह से कुछ जुकाम-बुखार वगैरह सब हो सकता है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं लेकिन इसमें बेड रेस्ट चाहिए होगा, ओके? जैसे कि मैं बता रहा था, लास्ट के जो 10 दिन हैं उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है फॉर मूविंग व्हीकल्स, ओके? मूविंग व्हीकल से आपको दूर रहना है क्योंकि अचानक से होने वाली कोई घटनाएँ दिखाई दे रही हैं मुझे, ओके? सो लेट्स सी देखते हैं अब आपके लिए यहाँ पर करियर एंड फाइनेंस, ओके? करियर एंड फाइनेंस का देखते हैं। करियर फाइनेंस, जेमिनी का करियर फाइनेंस। करियर में ओके, अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे, अभी महसूस भी हो रही है, बिल्कुल बहुत सस्टेनेबल ग्रोथ है। सो जेमिनी, मुझे लगता है कि इस ओके, लेट मी जस्ट चेक इट, यस। सो देखिए, अब आप थक चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं ऑलरेडी अपने प्रेजेंट जो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, पहले उनके बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओके? जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आप थक चुके हैं प्रेजेंट सिचुएशन से। आप बार-बार यही सोच रहे थे कि अपनी नौकरी चेंज करूँ, नौकरी चेंज करूँ, नौकरी चेंज करूँ। उनके लिए ठीक है, जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे वो भी काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन से गुज़र रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बर्डन था उनके लिए भी। लेकिन अब चीज़ें चेंज होने वाली हैं, ओके? सो जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल नौकरी चेंज कर सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला है, ओके? यहाँ पर साफ-साफ यूनिवर्स कह रहा है कि आपको 1 नहीं शायद 2 नौकरी का ऑफ़र्स मिल सकते हैं आपको, अगर आप अच्छे से ट्राई करते हैं इस पूरे मंथ में, ओके? बिल्कुल आपके लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी हाथ लगने वाली है। पहली अपॉर्च्युनिटी आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, दूसरी अपॉर्च्युनिटी में आपको ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देगी, भले ही पैसे कम होंगे, लेकिन ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देगी, तो आप वाइज़ली चूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर आपके लिए बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं। जो लोग नौकरी चेंज नहीं करना चाहते हैं, उनके केस में मैं ये देख रहा हूँ कि यस, आप लोगों के लिए भी एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप प्रमोशन वगैरह देख रहे हैं, तो प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं। जो बिज़नेस में है और फाइनेंसेस फाइनेंसेस पहले नौकरी वालों की फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं। जो फाइनेंसेस से डील कर रहे हैं, फाइनेंसेस वालों का देखिए, फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं इस हफ्ते, इस पूरे महीने में, ओके? हालाँकि मैं लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा खर्चा देख रहा हूँ, जो आपके सेविंग्स से जाने वाला है, ओके? कुछ हो सकता है, आई डोंट नो कि किस तरह का खर्चा है, मेबी हो सकता है कोई नुकसान हो, ओके? सो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर अगेन वो चीज़ यहाँ पर आ रही है कि लाइक हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे भी हो सकते हैं, ओके? बेड रेस्ट से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं। सो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड कुछ दिक्कतें नज़र आ रही हैं अगेन फाइनेंसेस में। सो आपको अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, ओके? सो यस, ये चीज़ है। और दूसरी अगर हम सिर्फ बिजनेस की वालों की बात करते हैं जो बिजनेस में हैं, देखिए आपको एक बहुत अच्छी डील मिल सकती है फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई, ओके? फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में आपको एक बहुत अच्छी डील मिल सकती है। कोई हो सकता है कि आपने पहले से ऑर्डर किया हुआ हो, या तो अभी कुछ माल आ सकता है आपका, कोई ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर जिसका आप बहुत वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि लाइक ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए। तो यस, वो चीज़ हो जाएगी जो आपके बिज़नेस के लिए काफ़ी सक्सेसफुल होने वाली है। और यहाँ से आपका बिज़नेस जो है ट्रांसफॉर्मेटिव फ़ेज़ ले लेगा, और बिल्कुल डेफ़िनेटली यहाँ से सब कुछ चेंज हो जाएगा, ग्रोथ पकड़ लेंगे आप, जो ग्रोथ अभी तक आपने नहीं पकड़ी थी। ओके, सो यस, ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है। बिज़नेस एंड फाइनेंसेस, करियर वाइज़ भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे जेमिनाइज़ के लिए, ओके? सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं अब, जो मैंने स्पेशल वाला पार्ट कहा था उसके बारे में बात करते हैं, ओके? स्पेशल वाला पार्ट है जेमिनी वर्सेस ऑल द साइंस, ओके? इसमें लव का ही है, लव का ही देख रहे हैं ऑब्वियसली, फिर उससे क्या ही फर्क होता है, ओके? लेट्स सी, और चीज़ों में थोड़े ना देखेंगे आप, ओके? यस, जेमिनी वर्सेस ऑल द साइंस। सबसे पहले
एरीज। जेमिनी जिसके साथ डील कर रहे हैं अगर वो एरीज है, ओके। सो भाई अभी मैं निकालते जाता हूँ एरीज, ओके। जेमिनी जो एरीज से डील कर रहे हैं, देखिए एरीज जो है ना आपको धोखा दे रहे हैं भाई, ओके। वो आपसे बहुत झूठ बोल रहे हैं और इस वजह से आप दोनों की बातें बंद भी हैं। आपने शायद इनको रंगे हाथों भी पकड़ा है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं अब टॉरस। टॉरस वालों के साथ क्या दिक्कत है भाई, देखते हैं। एक बार शफल कर लेते हैं, बाकी फिर घुमा लेते हैं। टॉरस वालों के लिए, ओके। टॉरस भाई आपके लिए मतलब जेमिनी जो डील कर रहे हैं टॉरस के साथ, उनके साथ देखिए मुझे लगता है आपके पर्सन को लगता है कि आप सोलमेट हैं उनके, और वो अब कॉन्फ्लिक्ट को भुला करके वापस आपके पास आना चाहते हैं। आपको ये अलग से बहुत अटेंशन देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से और द लवर्स कार्ड से। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको छोड़ पाएंगे किसी भी हालत में। ये पर्सन अब आपके पीछे हैं, ओके। सो लेट्स सी, हो सकता है, देखते हैं क्या होता है, ओके। अगली बार देखेंगे, लेट्स सी। जेमिनी जो जेमिनी से डील कर रहे हैं, ओके। लेट्स सी, जेमिनी डीलिंग विद जेमिनी। जेमिनी डीलिंग विद जेमिनी भाई, आपका बीच में बैलेंस आने वाला है क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि आप दोनों सोलमेट हैं, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इनको कर्मा मिल चुका है, अब ये अपना सब कुछ ठीक करने आ रहे हैं आपके साथ, ओके। सो बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्सन, ओके। सो आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा यहाँ से, ओके। लेट्स सी, जेमिनी डीलिंग विद कैंसर। ओके, कैंसर। कैंसर तो भाई मतलब सॉरी जेमिनी, कैंसर से अगर डील कर रहे हैं तो कैंसर तो आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड है, वो आपके बिना नहीं रह सकते। आई सी दैट यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उनको बहुत जेलसी हो रही है कि आपके आसपास काफ़ी सारे लोग घूम रहे हैं और वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो दे आर जस्ट कमिंग बैक, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जब वो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं आपके पास आने के लिए, ओके। लेट्स सी, लेट्स सी। लियो, लियो से डील कर रहे हो तो जेमिनी डीलिंग विद लियो, जेमिनी डीलिंग विद लियो। लियो से डील करने वाले भाई देखो, मुझे लगता है लियो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको ये प्रपोजल दे सकते हैं एक नई शुरुआत का, और मुझे लगता है हालांकि आप दोनों के बीच में इस पूरे मंथ में 2-3 बार तो लड़ाई होएगी होएगी, क्योंकि पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका डिस्कशन करना अभी बहुत ज़रूरी है और अभी तक हुआ नहीं है उस बारे में कोई डिस्कशन, ठीक है। लेट्स सी, ओके। सो लियो हो गया है वर्गो, वर्गो। Gemini dealing with Virgo, 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 Virgo। द मून एनर्जी है और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, ओके। सो भाई देखो, वर्गो से डील करने वालों में अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं और आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये चीज़ वर्कआउट कर पाएगी कि नहीं, ये रिलेशनशिप पता नहीं चलेगा कि नहीं। तो देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें धोखेबाजी की तरफ बढ़ रही हैं, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ये छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा कर रहे हैं आपसे। लेकिन अब सारी चीज़ें सामने भी आएँगी। इसी पूरे मंथ में एंड में मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ रिवील कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, आप दोनों की एक मुलाकात होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताएँगे, ओके। जो भी आपको फ़िशी लग रहा होगा, आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं। और हालाँकि येस डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशन ज़रूरी है। हालाँकि अभी भी कुछ चीज़ें छुपा सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूँ, ओके। सो लेट्स सी, वर्गो हो गया। लिब्रा, जेमिनी डीलिंग विद लिब्रा। लिब्रा से जो डील कर रहे हैं उनके लिए बैलेंस आने वाला है, ये थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं भाई, ओके। थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे और थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं मुझे कहना चाहिए, क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने ना इनको रिजेक्ट कर दिया है या फिर इनसे अलग हो गए हैं, और ये जो है अब आपके पास आ रहे हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखने के लिए और आपसे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन आप इनको घास नहीं डाल रहे हैं। आई कैन सी दैट, ओके। सो नाउ लेट्स सी, स्कॉर्पियो, जेमिनी डीलिंग विद स्कॉर्पियो।
Gemini dealing with Scorpio. ओके, सो जेमिनी डीलिंग विद स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के साथ देखिए, मुझे लगता है स्कॉर्पियो तो देखिए आपके पीछे पागल होने वाले हैं। वो मतलब आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं पास्ट को लेकर के। जो भी आप दोनों की मेमोरीज हैं उनको बार बार याद कर रहे हैं। ओके, सो दे डोंट वांट टू लूज यू। वो आपको मैरिज के प्रपोजल भी दे सकते हैं, ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो के बाद आता है सेजिटेरियस। ओके, Gemini dealing with Sagittarius. Gemini dealing with Sagittarius. Let's see. Let's see. Gemini dealing with Sagittarius. Okay. Sagittarius के साथ देखिए, ओके, सो देखिए यहाँ पर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं और आपका रिलेशनशिप ख़राब कर चुके हैं। काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे, आउट ऑफ जेलसी उन्होंने आपके रिलेशनशिप में दरार डालने की कोशिश की है। और यहाँ पर देखिए, हालाँकि मैं तो ये कहूँगा यहाँ पर सेजिटेरियस को ही समझना चाहिए था आपके बारे में, लेकिन अब क्या है कि आप अपने आप को बहुत अब आगे ले जाने के बारे में सोच चुके हैं और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये चीज़ देख कर के सेजिटेरियस को थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज़ उनको लग रहा है कि कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाएँ, उनको ये दिक्कत है। ओके? क्योंकि आपके आस-पास भी काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके? लेट्स सी नाउ कैप्रिकॉर्न। Gemini dealing with Capricorn. Gemini Capricorn. Gemini Capricorn. Gemini. Okay. Gemini dealing with Capricorn. ओके, कैप्रिकॉर्न भाई, कैप्रिकॉर्न के साथ तो आपका मुझे लगता है ब्रेकअप की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में अभी बातचीत बनेगी ही नहीं, बातचीत हो ही नहीं पाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप से भी आप खुद से ही नहीं बात करेंगे, वो भी खुद से नहीं बात करेंगे, तो कैसे होगी बात भाई, है ना? सो लेट्स सी। एक्वेरियस। जेमिनी डीलिंग विद एक्वेरियस। एक्वेरियस से डील करते हुए जेमिनी जो होंगे उनके लिए है ये रीडिंग। ओके, लेट्स सी। ओके, एक्वायरियस से डील कर रहे हो तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होने वाली है। काफ़ी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन होगी। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कड़वी बातें होने वाली हैं, काफ़ी पुरानी चीज़ें उठने वाली हैं और काफ़ी कट ऑफ वाली सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कट ऑफ वाली सिचुएशन ओवरकम कर गए तो मुझे लगता है यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, दैट मीन्स एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर एक्वेरियस हो गया। पाइसिस यानी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो लेट्स सी। Gemini dealing with Pisces. Okay, Gemini dealing with Pisces. ओके, सो पाइसिस का तो मुझे लग रहा है कि वो तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। वो तो मौका ढूंढ रहे हैं कब आपसे बातचीत हो जाए। आप ही मौका नहीं दे रहे हैं। वो तो प्यार करते हैं आपसे भाई, मुझे लगता है कि वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं और आपके अगर आपने उनको अभी मौका नहीं दिया तो वो ट्रैवल करके आपके पास आ जाएंगे। वो इतने डेस्परेट हैं, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके पास आकर के अपॉलॉजी देना चाहते हैं, रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं, जो अभी तक नहीं कहा उन्होंने वो सब कह सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।